गांव का एक शांत और सुंदर मोहल्ला। अर्जुन अपने घर के आंगन में टहल रहा है। गीता रसोई से एक कटोरी लेकर आती है। अजी सुनते हो, आज मैंने आपकी पसंदीदा लौकी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई है। खुशबू से ही भूख लग जाएगी आपको। लौकी? गीता यार, तुम भी ना। हफ्ते में 3 दिन लौकी, 2 दिन तोरई। मेरे पेट में सब्जियां उगने लगेंगी एक दिन। मुझे कुछ तीखा, कुछ चटपटा चाहिए। अर्जुन जी, बाहर का चटपटा खाना सिर्फ जीभ को अच्छा लग सकता है, पेट को नहीं। घर का खाना अमृत होता है, चुपचाप खा लीजिए। अरे मैं कहाँ बाहर का खाने जा रहा हूँ, मुझे तो बस थोड़ा टहलने जाना है। हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना, शाम की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं वरुण के साथ वॉक पर जा रहा हूँ, लौटकर लौकी खा लूंगा। ठीक है, पर जल्दी आना और रास्ते में कुछ उल्टा सीधा मत खाना। अर्जुन जल्दी से बाहर निकल जाता है। गीता गहरी सांस लेती है। उसे पता है अर्जुन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा। ठेले पर लाल रंग की लाइटें लगी हुई हैं। भैरव एक बड़े से बर्तन में कुछ मिला रहा है। अर्जुन और वरुण ठेले के पास पहुंचते हैं। भाई अर्जुन, तूने सही जगह चुनी है। ये भैरव का नया ड्रैगन चाइनीज पूरे गांव में फेमस हो रहा है। तो फिर देर किस बात की? ओ भैरव भाई, 2 प्लेट हॉट एंड स्पाइसी चिली नूडल्स और 1 प्लेट मंचूरियन लगा दे। ऐसा बनाना कि कानों से धुआं निकल जाए। अरे अर्जुन बाबू, अभी लो। मेरा नूडल्स खाओगे तो सीधे चाइना पहुंच जाओगे। अरे भैरव, ये काला काला क्या डाल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर का पुराना इंजन ऑयल हो। अरे वरुण भाई, तुम क्या जानो, यही तो असली सीक्रेट डार्क सोया सॉस है। इसी से तो असली स्वाद आता है। और ये लाल वाली चटनी सीधा ड्रैगन की आग है, आग। भैरव दोनों को प्लेट देता है। अर्जुन और करण मजे से खाते हैं। वाह भैरव, क्या तीखा है यार। मजा आ गया, पेट एकदम भर गया। दोनों पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। रात के 3 बज रहे हैं। कमरे में अंधेरा है। अर्जुन बिस्तर पर गोल गोल घूम रहा है और पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। ओई माँ, ये पेट में कौन सा युद्ध चल रहा है? गीता, ओ गीता। गीता नींद से उठकर घबराते हुए कहती है, क्या हुआ? आप ऐसे पसीने पसीने क्यों हो रहे? मुझे लग रहा है कल रात वाला ड्रैगन मेरे पेट में आग उगल रहा है। मुझे जल्दी बाथरूम जाना होगा। अर्जुन पेट पकड़कर फनी तरीके से बाथरूम की तरफ भागता है। सुबह का समय। अर्जुन सोफे पर एकदम निठाल पड़ा है। गीता उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है। तभी दरवाजे से वरुण अंदर आता है। वरुण की हालत भी अर्जुन जैसी ही है। वो भी अपना पेट पकड़े हुए अजीब तरीके से चल रहा है। अर्जुन मेरे भाई, तू जिंदा है ना? मेरे तो पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिक्सर ग्राइंडर चला दिया हो। अब समझ में आया कल रात सैर के नाम पर क्या खाकर आए हैं आप दोनों। गीता, मुझे माफ कर दो। कल रात हमने भैरव के ठेले पर बहुत सारा चाइनीज खा लिया था। अर्जुन जी, मैं आपको घर का सादा खाना इसलिए नहीं देती कि मुझे पैसे बचाने हैं। मैं इसीलिए ये सब बनाती हूँ ताकि आप स्वस्थ रहें। जब आपको दर्द होता है तो तकलीफ मुझे भी होती है। क्या फायदा ऐसे स्वाद का जो आपको बीमार कर दे। गीता की बात सुनकर अर्जुन को सच में बहुत बुरा लगता है। वो वरुण की तरफ देखता है। वरुण, गीता सही कह रही है, पर एक बात सोच, हम दोनों ने पहले भी बाहर खाया है, पर ऐसी हालत कभी नहीं हुई। उस भैरव के खाने में कुछ तो गड़बड़ है। हमें उससे बात करनी होगी। लड़ाई नहीं, बस सच जानना है। तीसरा दिन।
भैरव ठेले पर अकेला है। वो अपनी बोतलों में कुछ रंगीन पाउडर और पानी मिला रहा है। अर्जुन और वरुण वहां पहुंचते हैं। आज दोनों गुस्से में नहीं बल्कि शांत और गंभीर हैं। भैरव भाई, क्या मिला रहे हो इन बोतलों में? अरे अर्जुन बाबू, कुछ नहीं, बस आज की तैयारी कर रहा हूँ। कहिए, क्या खाएंगे आज? वरुण शांति से आगे बढ़कर एक बोतल उठा लेता है। भैरव, इस पर तो कोई नाम ही नहीं है, ना एक्सपायरी डेट है। अर्जुन, देख इसे, ये सोया सॉस नहीं है, ये सस्ते केमिकल वाले रंग हैं। तुम लोग मेरे धंधे को खराब कर रहे हो। मुझे जो सस्ता मिलता है मैं वही लाऊंगा ना। मुझे भी तो 2 पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने हैं? भैरव भाई, तेरा एक छोटा बेटा भी तो है ना, मुन्ना, क्या नाम है उसका? हाँ, मुन्ना, पर उसका इस बात से क्या लेना देना? तू मुझे बस एक बात का जवाब दे दे भैरव। जो ये केमिकल वाला काला पानी और जहर जैसा लाल रंग तू हमें खिला रहा है, अगर तेरा मुन्ना आकर कहे कि पिताजी मुझे भूख लगी है, तो क्या तू अपने हाथों से ये जहर अपने बेटे को खिलाएगा? ये बात सुनकर भैरव एकदम सन्न रह जाता है। उसके हाथ से सॉस की बोतल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। नहीं खिलाएगा ना? क्योंकि तू जानता है कि ये सड़ा हुआ तेल और सस्ते केमिकल पेट को अंदर से सड़ा देते हैं। चंद रुपयों के लालच में तू अपने ही गांव के लोगों को, अपने दोस्तों को जहर खिला रहा है। कल रात हम दोनों की जान पर बनाई थी। भैरव, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़ लेता है। मुझे माफ कर दो अर्जुन भाई, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में शहर से ये सस्ते केमिकल वाले डिब्बे खरीद लिए। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बुरा असर होगा। मैं आज ही ये सारा नकली सामान फेंक दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अब से जो खाना मैं अपने बच्चे को नहीं खिला सकता, वो किसी ग्राहक को भी नहीं खिलाऊंगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते भैरव। अपना काम ईमानदारी से कर, लोग खुद तेरे पास आएंगे। भैरव अपने ठेले से वो सारी नकली बोतलों को एक कूड़े के डिब्बे में डाल देता है। अर्जुन अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा है। गीता रसोई से एक थाली लेकर आती है। लीजिए अर्जुन जी, आज भी मैंने लौकी की सब्जी और दाल चावल ही बनाए हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो। अर्जुन जल्दी से थाली अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अरे बाहर कहाँ जाना है? मुझे तो इस लौकी में ही अब हॉट एंड स्पाइसी का स्वाद आ रहा है। वरुण भी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। भाभी जी, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा देना। इस अर्जुन ने मुझे भी समझा दिया है कि असली ड्रैगन तो अपनी पत्नी का गुस्सा होता है, बाहर का नूडल्स नहीं। गीता जोर से हंसने लगती है। अर्जुन और वरुण भी मजे से सादा खाना खाने लगते हैं। तो समझे दोस्तों, जीभ के 2 मिनट के स्वाद के लिए अपने पेट और सेहत से खिलवाड़ मत करो। जो प्यार और शुद्धता घर के खाने में है, वो बाहर की किसी मिलावट में नहीं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।